किए हैं। कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आए। खाना पैदा करते हैं किसान, उनके साथ तो पहले चर्चा हो जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के लिए बेहद अहम दिन माना जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मन से बिहार के लोगों के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। चुनावी वर्ष है और बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। बिहार के भागलपुर में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए पिटारा खोलेंगे। तो वहीं बिहार वासियों के लिए भी कई पिटारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोल सकते हैं। मगर नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ चुनावी साल है और चुनावी साल में ढोंग पीटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। अब ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जब पटना पहुंचे तो पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव से लेकर प्रधानमंत्री के दौरे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। किसानों के लिए बड़ा ऐलान भी उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डालेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान है और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी बिहार के दरभंगा से किसानों के खाते में राशि डालने वाले हैं। बिहार अद्भुत राज्य है, यहाँ का टैलेंट, यहाँ के मेहनती किसान और विशेषकर बिहार का मखाना सुपर फूड है और मखाना का उत्पादन बढ़े, प्रोसेसिंग हो, गुणवत्ता बढ़े। अभी मखाना उत्पादक किसान कई कठिनाइयों में काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाए, इसके लिए इस बार मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी के आगमन के कार्यक्रम की तैयारियां भी देखूंगा, क्योंकि कार्यक्रम केवल बिहार में नहीं है, कार्यक्रम देश भर के किसानों के लिए बिहार के साथ और सभी जिलों में, ब्लॉक मुख्यालय पर, पंचायतों में और विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान प्रधानमंत्री जी को सुनने इकट्ठा होंगे। मखाना बोर्ड बनना है तो हमने सोचा कि कम से कम जो मखाना पैदा करते हैं किसान, उनके साथ तो पहले चर्चा हो जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं तो उनके बीच जाते हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए तय किया कृषि भवन में बैठ के मखाना बोर्ड नहीं बनेगा। आज मैं स्वयं मखाना उत्पादक किसानों के साथ चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा। क्या होना चाहिए उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता और उनसे चर्चा के बाद मखाना बोर्ड का स्वरूप तय किया जाएगा। सर, ये प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े करके दिल्ली चुनाव खत्म हो गया, अब आएंगे जाएंगे, उन लोगों से सत्ता में रहना, काम तो कुछ करना नहीं। तेजस्वी ये जान लें कि प्रधानमंत्री अभी उतर रहे हैं मध्य प्रदेश, वहां कोई चुनाव नहीं है। वो ये भी जान लें कि यहाँ के बाद जाएंगे प्रधानमंत्री जी आसाम, वहां कोई चुनाव नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते। सिंह चौहान के साथ राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने भी तेजस्वी यादव को खूब घेरा। हमारा सौभाग्य है कि कल भागलपुर में जो कार्यक्रम होगा तो उसमें एक योजना का उन्होंने उनको उद्घाटन भी करना है और वो योजना है हमारे क्षेत्र के पिपरा कोठी में एक्सीलेंस सेंटर फॉर बोवाइन ब्रीडिंग जो बनकर तैयार हुआ है, तो उसका भी उद्घाटन भागलपुर से ही ऑनलाइन करेंगे। तो मैं
अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ पिपरा कोठी में, और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी योजना उन्होंने पिपरा कोठी मुख्यालय में दिया है, जिससे जो दूध का उत्पादन है और उत्पादकता बढ़ेगा। एक्सीलेंस सेंटर, उसमें प्राविल की भी टेक्नोलॉजी है, तो बहुत बड़ी संस्था का लोकार्पण कर बिहारी के पिपरा कोठी का होगा। सर, लेकिन तेजस्वी यादव वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री बिहार चुनावी वर्ष से आएंगे जाएंगे, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सत्ता में आने के लिए लोग कर रहे हैं। उनको बिहार को कुछ देने की आदत नहीं, उनके पूरे परिवार को लेने की आदत है। तो उनके दिमाग में यदि ये बात आती है तो आश्चर्य नहीं। उनको तो लेने की आदत है ना बिहार से, देने का स्वभाव तो रहा नहीं, तो उनके दिमाग में बात आना स्वाभाविक है। सर, इंडिया पाकिस्तान का आज मैच भी है, क्या कहेंगे? नहीं, हिंदुस्तान जीतेगा, निश्चित जीतेगा। तो वहीं बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने भी बड़ा बयान दिया की सरकार है। प्रधानमंत्री 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। हम बेगूसराय के सांसद के नाते यहाँ का मतदाता भी उनसे मिलने जाएगा, और स्वाभाविक है जब डबल इंजन की सरकार है, आज जो भी विकास दिख रहा है बिहार के अंदर में, सड़क, पुल, पुलिया, गंगा नदी, 17 गो पुल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। इसलिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार आगे भी रहेगी बिहार में, बिहार का विकास होगा, यही संदेश है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को राजनीति में आने के लिए पोस्टर लगाया गया है, किस रूप में देखते हैं? राजनीति में आना चाहिए? आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है, देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। पप्पू यादव का एक बयान आया है कि धीरेन्द्र शास्त्री बंदर है, क्या कहेंगे? जिसको जो मन होता है बोलता है। बोलने वालों को अपनी समझ होनी चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातन के बड़े संत हैं, और किसको किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए ये सोच। तो आपने सुना तीनों नेताओं के बयान को। राधा मोहन सिंह हैं, साथ में शिवराज सिंह चौहान केंद्र में कृषि मंत्री हैं, और साथ में बात करें तो राधा मोहन सिंह है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इसको लेकर तीनों नेताओं ने बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए क्या क्या पिटारा खोलेंगे, ये देखने वाली बात है। बहरहाल प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।